हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाइथन कंप्लीट सीरीज। मैं हूं अनु। आज हम पाइथन कंप्लीट कोर्स के लेक्चर 8 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथन लिटरल के बारे में सीखेंगे। जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं ना, तो हमें वेरिएबल को वैल्यू देनी होती है। ये वैल्यू ही क्या कहलाती है? लिटरल्स कहलाती है। ठीक है। इस लेक्चर में हम समझेंगे कि लिटरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इनके यूज कैसे किया जाता है, सब देखने वाले हैं। तो बिना किसी डिले के चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि ये लिटरल्स होता क्या है। तो सिंपल उनमें आपको मैं समझाती हूँ। लिटरल्स एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हम डायरेक्टली अपने पाइथन प्रोग्राम में लिखते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इस वैल्यू को कैलकुलेट या इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं होती, हम इसे डायरेक्टली सोर्स कोड में लिख देते हैं। ठीक है। तो यही क्या कहलाते हैं? स्क्रीन पर आप डेफिनेशन देख सकते हैं। अ लिटरल इज अ रो फिक्स्ड वैल्यू रिटर्न डायरेक्टली इनटू द सोर्स कोड। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब जो वैल्यू हम डायरेक्टली कोड में लिखते हैं उसे ही लिटरल्स कहते हैं। ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देती हूँ। तो लिटरल्स के बारे में कुछ जैसे कि बातें हैं। तो पहला है कि जो लिटरल्स होती हैं इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती हैं। ओके। सेकंड बात करें, ये किसी एक्सप्रेशन का रिजल्ट नहीं होता। इन्हें हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज करते हैं। और फोर्थ क्या है, वेरिएबल इन लिटरल्स को स्टोर करते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी लिटरल ही होती हैं जो चेंज नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे चार इंपॉर्टेंट बातें लिखी लिटरल्स के बारे में। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ क्या लिखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कोड एक्सनी है वो एक क्या है? लिटरल है। ठीक है। कौन सा लिटरल है? वो स्ट्रिंग लिटरल है। फिर यहाँ पे 25 लिखा है, तो 25 एक क्या है? एक इंटीजर लिटरल है। फिर 3.14 है, वो फ्लोट लिटरल है। और 2 एक बुलियन लिटरल है। ठीक है। ये सब वैल्यू डायरेक्टली कोड में लिखी गई है, इसलिए इन्हें लिटरल्स कहा जाता है। ठीक है। अब हमें समझ आ गया कि लिटरल्स क्या होते हैं। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि पाइथन में लिटरल्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टाइप्स ऑफ लिटरल्स। ठीक है। तो स्क्रीन पर देखिए कि पाइथन में कितने टाइप्स के लिटरल्स होती है। तो पहला कौन सा है? स्ट्रिंग लिटरल्स। ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल का मतलब होता है कि इसमें मतलब जो यूज किस लिए किया जाता है, इसमें ना टेक्स्ट या कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए इस लिटरल का यूज किया जाता है। सेकंड क्या है? सेकंड लिखा है कैरेक्टर लिटरल्स। इसका यूज बताती हूँ मैं आपको। इसमें सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर होता है, जैसे कि ए बी या वन। ठीक है। फिर न्यूमेरिक है। तो न्यूमेरिक की बात करें, इस कैटेगरी में इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर आती हैं। ठीक है। ठीक है। बुलियन की बात करें तो इसमें सिर्फ दो वैल्यू आती है, ट्रू और फॉल्स। फिर क्या है? कलेक्शन है। और फिर क्या है? नन है। ठीक है। तो कलेक्शन में क्या क्या आता है, जैसे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है। उसको बोलते हैं कलेक्शन लिटरल। नन की बात करें तो इसका यूज तब किया जाता है जब किसी वेरिएबल के पास कोई वैल्यू ना हो, तब हम क्या यूज करते हैं? नन यूज करते हैं। ठीक है। अभी हमने सिर्फ सभी लिटरल को ओवरव्यू देखा है। आने वाली स्लाइड में हम हर लिटरल के टाइप को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्ट्रिंग लिटरल्स से और देखते हैं कि पाइथन में स्ट्रिंग्स को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है। चलिए, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये कौन सा है? लिटरल टाइप नंबर वन, स्ट्रिंग लिटरल। तो स्ट्रिंग लिटरल का यूज टेक्स्ट या कैरेक्टर के ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो पाइथन में ना स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स का यूज करते हैं, राइट? ठीक है। तो यही सारे स्ट्रिंग लिटरल्स है, तो मैं इनको एक करके समझाती हूँ। सिंगल कोट्स का मतलब क्या होता है कि अगर हमें नॉर्मल टेक्स्ट लिखना हो तब हम सिंगल कोट्स यूज करते हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। डबल कोट्स में अगर, ये भी सिंगल कोट के जैसे ही काम करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ डबल कोट्स लगाते हैं। ठीक है। ट्रिपल कोट्स, इनका यूज तब किया जाता है जब हमें मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे, इसको समझाती हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ यस वन में स्ट्रिंग सिंगल कोट्स के अंदर लिखी गई है, आप देख सकते हो। यस टू में वही स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखी गई है। और यस थ्री में ट्रिपल कोट्स का यूज करके मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देख रहे हो? जब हम प्रिंट फंक्शन करते हैं, तब ना क्या होता है, पाइथन इन सभी स्ट्रिंग को आउटपुट में डिस्प्ले कर देता है। तो अब आप आउटपुट में आप बता सकते हो क्या आने वाला है?
ये आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ओके, इसे कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो आप लोग ये चीज याद रखिएगा, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। और जो ट्रिपल कोट्स का यूज होता है मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग के लिए। और पाइथन में तीनों तरीके ही वैलिड होते हैं, ठीक है। अब हमें स्ट्रिंग लिटरल अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि कैरेक्टर लिटरल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 5 सेकंड देख लीजिए। तो देखिए, कैरेक्टर लिटरल में सिर्फ एक सिंगल लेटर होता है जो सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। तो पाइथन में ना या तो सी या तो सी प्लस प्लस की तरह अलग कैर डेटा टाइप नहीं होता है। यहाँ एक सिंगल कैरेक्टर भी स्ट्रिंग का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम, कैरेक्टर लिटर का एग्जाम्पल है यहाँ पे ए, ठीक है। यानी एक ही कैरेक्टर कोट्स के अंदर लिखा गया है यहाँ पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पाइथन इज नो सेपरेट कैरेक्टर टाइप। यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब ये सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर होता है, यहाँ पे सेपरेट कैरेक्टर टाइप नहीं होता है। इंटरनली ये लेंथ एक की स्ट्रिंग होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा है, सिंगल कोट से डबल कोट दोनों मिलके लिख सकती हैं, ठीक है। देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल को समझा देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए CH1 ए CH2 9 और CH3 में डॉलर स्टोर किया गया है। जब हम टाइप CH1 प्रिंट करते हैं तो आउटपुट में क्लास स्ट्रिंग आता है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। और जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेंथ आउटपुट देखते हैं तो क्या आता है, इसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है, देख सकते हो। तो आप लोग याद रखिए कि पाइथन में अलग कैरेक्टर टाइप नहीं होता है, हर सिंगल कैरेक्टर को भी पाइथन स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब हमें कैरेक्टर लिटरल भी समझ में आ गया है। चलिए अब अगले स्लाइड में जाते हैं और देखते हैं न्यूमेरिकल लिटरल को कि क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। अब हम पाइथन की तीसरी लिटरल टाइप के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है न्यूमेरिक लिटरल्स। जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है कि न्यूमेरिक लिटरल का यूज नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो स्क्रीन पर आप न्यूमेरिक लिटरल को डिफरेंट टाइप में देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है सबसे पहला इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर में ना हम बिना डेसिमल वाले होल नंबर स्टोर करते हैं, जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पे 100 एक क्या है, इंटीजर लिटरल है। इसके बाद फ्लोट, फ्लोट की बात करें तो फ्लोट में डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू स्टोर होती है, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है 10.5, ये क्या है, फ्लोट लिटरल है, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स की बात करें, इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। इमेजिनरी पार्ट को पाइथन में जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप देख सकते हो ये, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनरी। तो बाइनरी नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इसमें 0 और 1 डिजिट होते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो है ये क्या है, बाइनरी लिटरल्स है। ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल लिटरल 0 और ओ से स्टार्ट होता है। इसमें 0 से 7 तक की डिजिट यूज होती हैं, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये लिटरल्स है ये। हेक्साडेसिमल की बात करें तो ये ना 0x से स्टार्ट होता है और इसमें 0 से 9 के साथ ACF तक के कैरेक्टर यूज होते हैं। आप लोग ने ट्वेल्थ वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। ओके, समझा आप लोगों को। अब यहाँ एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। ए में इंटीजर बी, ठीक है। देखो, ए में इंटीजर है, बी में फ्लोट है और इसमें इमेजिनरी पार्ट जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें बाइनरी है, ई में क्या है, ऑक्टल है और एफ में क्या है, हेक्साडेसिमल। तो सारे एग्जाम्पल है ये। तो आपको एक चीज याद रखनी है, पाइथन न्यूमेरिक लिटरल को डिफरेंट नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करने की फैसिलिटी देता है, लेकिन इंटरनली पाइथन इन सभी वैल्यू को प्रोसेस करके नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू की तरह ही यूज करता है, ठीक है। अब हमें न्यूमेरिक लिटरल अच्छे से समझ में आ गए हैं। चलिए आप अगले स्लाइड में देखते हैं बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं, इनको समझते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोग स्लाइड में देख लीजिए यहाँ पे क्या किया गया, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो, बूलियन लिटरल का यूज ऐसी कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जिनका आंसर सिर्फ दो ही वैल्यू में होता है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, ट्रू के बारे में बताती हूँ मैं आपको। ट्रू का मतलब क्या होता है, किसी अगर स्टेट को हमें यस से रिप्रेजेंट करना तो हम ट्रू यूज करते हैं, ठीक है। फॉल्स की बात करें तो ये फॉल्स, नो या ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑफ, नो मतलब ऐसी चीजों को, और ट्रू को क्या करता है, अगर हमें ऐसी चीजें करवानी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ। तो पाइथन में सिर्फ दो बुलियन वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, ये चीज याद रखना। इन दोनों का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है, ये चीजें भी याद रखना। पाइथन में बूल इंट का सब क्लास होता है, इसलिए ट्रू और फॉल्स नंबर किसी तरह भी बिहेव कर सकती हैं, ओके, समझा। अब इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है,
इज एक्टिव वेरिएबल में ट्रू स्टोर किया गया है और इज एडमिन में फॉल्स किया गया है, ठीक है। जब हम टाइप इज एक्टिव प्रिंट करते हैं तो आउटपुट क्लास क्या होता है, बूलियन आता है। देख सकते हो क्लास में क्या है, बूलियन है। और अगर हम ट्रू प्लस ट्रू लिखते हैं तो आउटपुट ट्रू आता है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि पाइथन में ट्रू की वैल्यू 1 और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है, 0 बन जाती है। इसमें अगर आप इसको दोनों को क्या करोगे, ट्रू और ट्रू करोगे तो क्या आएगा आउटपुट में, ट्रू आएगा, ठीक है। अगर आप ट्रू फॉल्स करोगे तो क्या आने वाला है, आप मानो, बताओ क्या आएगा। आप लोग को इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ट्रू और आप फॉल्स प्रिंट करोगे तो आउटपुट में क्या आएगा, ठीक है। अब एक रिमेंबर चीज याद रखना, बूलियन लिटरल का सबसे ज्यादा यूज कंडीशन, इफ, एल्स स्टेटमेंट और लुक्स में होता है। इसलिए इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक है। अब हमें बूलियन लिटरल समझ आ गए हैं, चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं लिटरल कलेक्शन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ एक बार कि आप लोग को रिवाइज हो जाए। हमने पढ़ा है लिस्ट क्या होता है, टपल्स क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाती हूँ लिटर कलेक्शन क्या होता है। मान लीजिए जब हमें एक ही वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी होती है तब हम कलेक्शन लिटरल का यूज करते हैं। तो पाइथन हमें 4 टाइप का कलेक्शन लिटर प्रोवाइड करता है। पहला है लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, यानी इसके एलिमेंट को बाद में भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल देख सकते हो आप यहाँ पे कैसे इसको लिखा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, टपल। तो टपल दूसरा लिटरल है। टपल को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, ये इम्यूटेबल होता है, मतलब यानी यार एक बार ये क्रिएट हो गया ना तो आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है, समझा। थर्ड डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में डेटा की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर होता है, इससे भी करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है। सेट, सेट की बात करते हैं तो सेट भी करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि सिर्फ ही यूनिक वैल्यू ही स्टोर करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप लोग, मैं आपको समझा देती हूँ। तो फ्रूट क्या है, एक लिस्ट है। और पॉइंट क्या है, एक टपल है। और स्टूडेंट क्या है, एक डिक्शनरी है। देख सकते हो की वैल्यू पेयर में इसको वैसे लिखा गया है। और यूनिक एक क्या है, सेट है, ठीक है। तो हर कलेक्शन का अपना अलग यूज होता है और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनका यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो हमेशा याद रखनी इन चीजों में। तो लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल वैल्यू होता है, ठीक है। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल, ठीक है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर में, जैसे मैं आपने यहाँ पे देखा की वैल्यू पेयर में कैसे दी गई है। और सेट क्या होता है, यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, ठीक है। अब हमें कलेक्शन लिटरल भी समझ आ गए हैं। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि स्पेशल लिटरल्स क्या होते हैं। तो चलते हैं हम, जो है नन लिटरल्स को समझ लेते हैं, ठीक है। तो नन पाइथन का एक स्पेशल लिटरल माना जाता है। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी वेरिएबल के पास अपनी कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। अब व्हाट इज अ नन, ये क्वेश्चन तो आ रहा होगा ना। तो देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि नन का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वैल्यू, यानी कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे नन का मतलब जीरो, फॉल्स या एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होता। ये इन सब से अलग एक स्पेशल वैल्यू है, ठीक है, समझा। ओके गुड। अब इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखिए। नॉन लिटरल के बारे में कुछ पॉइंट्स है, जैसे मैंने आपको बताया, याद रखिए। तो दोबारा रिपीट कर दिया, सॉरी। तो सुनिए, तो वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए हम नन का यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि जब तक एक्चुअल वैल्यू असाइन ना हो तब तक वेरिएबल में नन स्टोर किया जा सकता है, अगर वैल्यू असाइन नहीं है तो। नन का अपना एक अलग डेटा टाइप होता है जिसका नाम होता है नन टाइप, ओके, समझे। अब इस एग्जांपल से आपको अच्छी तरह समझेंगे यहाँ पे क्या किया है। सबसे पहले रिजल्ट वेरिएबल में नन असाइन किया गया है, देख सकते हो। जब हम प्रिंट रिजल्ट करते हैं तो आउटपुट में नन दिखता देता है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद इफ रिजल्ट इज नन कंडीशन चेक करता है कि वेरिएबल की वैल्यू नन है या नहीं है, ये वाला कंडीशन, ठीक है। क्योंकि कंडीशन ट्रू है इसलिए नो वैल्यू एड प्रिंट होता है, राइट। और लास्ट में टाइप रिजल्ट का आउटपुट क्लास क्या आता है, नन टाइप आता है, ठीक है, जो बताता है कि नन का अपना क्या है, एक अलग डेटा टाइप होता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नन का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना है कि वेरिएबल में अभी कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई, इसलिए नन को जीरो, फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ कंफ्यूज नहीं है, उसको करना भी मत आप लोग, ठीक है। अब हमें पाइथन के सभी इंपॉर्टेंट डिटेल को डिटेल में समझ लिया। चलिए आप नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, एक बार क्विक समरी कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहले हमने समझा कि पाइथन डिटेल्स क्या होते हैं।
हमें जाना कि लिटरल्स एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जिसे हम डायरेक्टली सोर्स कोड में लिखते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ लिटरल के बारे में देखा, स्ट्रिंग लिटरल्स देखा हमने, कैरेक्टर देखा, न्यूमेरिक देखा, बुलियन, लिटरल्स, कलेक्शन, नन देखा लास्ट में, ठीक है। इस लेक्चर से हमें ये समझ आया कि हर लिटरल का अपना एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और प्रोग्रामिंग करते वक्त सही लिटरल का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो पाइथन में कोडिंग करते वक्त ना आप रोजाना लिटरल का यूज करेंगे, इसलिए इन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और इन पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना पाइथन उतनी इजी लगने लगेगी आप लोगों को, ठीक है। आई होप आज का पाइथन लिटरल का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि पाइथन कंप्लीट कोर्स का कोई भी लेक्चर मिस ना हो, ठीक है। तो मैं हूं अनु, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हैप्पी कोडिंग गाइस।